हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरीज। तो मैं हूं विकास सर, केमिस्ट्री वाला सर। चैनल पर आपका बहुत बहुत क्या है स्वागत है। और ध्यान देंगे, अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स, हम बेसिक कंसेप्ट टॉपिक्स का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। वहां से जाकर छूटा हुआ अपना वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास से बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज। डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज क्या है? चूंकि आप नाम से ही पता चला, डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया होगा एटम से संबंधित। तो किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी सब्सटेंस का निर्माण कैसे हुआ है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उसकी रचना कैसे हुआ, उसके संबंधित डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक थ्योरी दिया। उसी थ्योरी को नाम क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डाल्टन्स ने क्या क्या सिद्धांत दिया, क्या क्या थ्योरी, अपने थ्योरी में क्या क्या बताया, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि डाल्टन्स का जो पहला थ्योरी ये कह रहा है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उनका फॉर्मेशन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नॉन डिविजिबल, कि छोटे छोटे अविभाजित कणों से हुआ है, और वैसे पार्टिकल से हुआ जिसको हम डिविजिबल अब नहीं कर सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या, उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो क्या है क्रिएट हुआ है, वो किसी से? एटम से बना हुआ है। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कौन? पदार्थ, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्योंकि एटम का मतलब जानते हैं, एटम ए और टम। ए का मतलब नॉन डिविजिबल, यानी ऐसे कह सकते हैं, ए का मतलब कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट, और टम का मतलब कट या डिवाइड, यानी कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम का मतलब ही होता है, एटम्स का मतलब ही होता है कैन नॉट बी डिवाइड, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहला कह रहा है कि मैटर्स इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि मैटर का, जितने भी मैटर्स बने होते हैं वह छोटे छोटे कण से मिलकर, अविभाजित कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं। दूसरा क्या है? द एटम्स ऑफ एनी वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स बट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट एट लीस्ट इन मास। द एटम्स ऑफ एनी वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यानी कि कह रहा है कि एलिमेंटों का, है ना, एलिमेंटों का जितने भी एटम है, किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं, वह हर तरह से क्या होते हैं? समान होते हैं, हर तरह से आइडेंटिकल होते हैं। किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वह हर तरह से क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, सदृश होते हैं, समान होते हैं। बट डिफर क्या होता है? बट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट एट लीस्ट इन मास। यानी कि अगर दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में तुलना किया जाए, दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपेयर किया जाए, तो वो मास में कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। लेकिन जो एलिमेंट की बात की जाए, उनका एटम हर तरह से समान होता है। लेकिन दूसरे एटम के कंपेयर में जाएंगे तो इस एटम का, जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट ले लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो लिथियम के जितने भी एटम होते हैं लिथियम से सदृश होते हैं, बेरिलियम के जितने भी एटम होते हैं बेरिलियम से सदृश होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन कह रहा है कि लिथियम का एक एटम लीजिए, बेरिलियम का एक एटम लीजिए, तो इनके मास का जब कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफर हो जाएगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा। नंबर 3 में है केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन सिंपल न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। यानी दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्या करते हैं? जब उनका यूनियन होता है, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट ही बात कर सकते हैं कि दो एलिमेंट अगर क्या करते हैं? यूनियन करते हैं, दो
एलिमेंटों का, है ना, एलिमेंटों का जो एटम का जब यूनियन होता है तो एक केमिकल कंपाउंड बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A+A कोई एटम है, B कोई एटम है और मिलता है तो AB बना लेता है। ठीक है, ए भी कोई एलिमेंट का एटम है, बी किसी एलिमेंट का एटम है। अब जब दोनों मिलते हैं तो ए भी एक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि दो एलिमेंट का एटम आपस में यूनियन करके, कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड बना देते हैं। जैसे आप बहुत से सारा पढ़े होंगे, सी और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सोडियम कोल मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। बहुत से कंपाउंड पढ़े होंगे। चौथा है atoms are neither created nor destroyed during an ordinary chemical reaction. Atoms are neither created nor destroyed during an ordinary chemical reaction. मतलब क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में, है ना, किसी केमिकल रिएक्शन में एटम का नहीं तो नाश होता है, निर्माण होता है, और नहीं विनाश होता है। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, ना उनका फॉर्मेशन, ना उनका क्रिएट होता है और नॉर डिस्ट्रॉय होता है, ना ही उनका निर्माण होता है, ना ही उनका विनाश होता है। जैसे आप बहुत पहले से जानते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्टेंट में जितने एटम है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले जितने भी एटम है उतना ही बाद में ही होता है। जैसे कार्बन का एक, ऑक्सीजन का तो 3 हो गया, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 2। तो यही कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट लक, थैंक यू, गुड बाय।